दोस्तों पिछले 24 घंटों में भारत की तरफ से डिफेंस सेक्टर में दो बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके दुनिया की चुनिंदा देशों में आ गया। इसके अलावा भारत ने अपना पहला कॉम्बैट ड्रोन भी बना लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी एक्सपोर्ट की डील भी भारत ने साइन कर ली है। इतना ही नहीं, अगर हम पिछले 7 दिन में देखें तो लगातार डिफेंस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, जैसे कि एमका फाइटर जेट के इंजन की डील फ्रांस को देना, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करना और उसमें अग्नि 6 मिसाइल के कुछ कंपोनेंट का भी परीक्षण करना। वहीं अब ये ड्रोन और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कह सकते हैं कि इस समय भारत की डीआरडीओ फॉर्म में है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत के पहले मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण की। आप स्क्रीन पर बकायदा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आर्टिकल देख सकते हैं, जिन्होंने इस परीक्षण के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। दरअसल देश की सबसे अहम संस्था डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 23 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 पर उड़ीसा के तट से एक बेहद खास परीक्षण किया। ये परीक्षण था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS का, जिसे पूरी तरह से भारत ने खुद डिजाइन और विकसित किया है। इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब हवाई खतरों से निपटने के लिए बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली यानी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता हासिल कर चुका है। IADWS कोई साधारण हथियार प्रणाली नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अलग अलग लेवल की मिसाइलें और हथियार शामिल है। इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी V-शॉट्स मिसाइलें और सबसे खास एक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी IDW शामिल है। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई दुश्मन का विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये सिस्टम उसे अलग अलग स्तर पर रोकने की क्षमता रखते हैं। पहले दुश्मन को शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल से टारगेट किया जा सकता है। अगर वह बच निकले तो मीडियम रेंज वाला हथियार काम आएगा और अगर सब असफल हो जाए तो लेजर तकनीक उसे हवा में ही ध्वस्त कर देगी। इस उपलब्धि की अहमियत को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास इतनी एडवांस और बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। आज जब युद्ध का तरीका बदल चुका है और ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बढ़ गया है, तब भारत के लिए एक ऐसे सिस्टम का होना बेहद जरूरी था जो हर स्तर पर सुरक्षा दे सके। IADWS के सफल परीक्षण ने यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में भारत अपनी सीमाओं और महत्वपूर्ण ठिकानों को किसी भी हवाई खतरे से सुरक्षित रखने में सक्षम होगा। याद दिला दे कि यह सफलता सिर्फ 3 दिन पहले किए गए एक और महत्वपूर्ण परीक्षण के बाद आई है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस लॉन्च के दौरान सभी ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स पूरी तरह से सफलतापूर्वक हासिल किए गए। यह दोनों उपलब्धियां मिलाकर भारत को एक ऐसी स्थिति में खड़ा करती है जहां हम कह सकते हैं कि देश अब रक्षा तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ जहां अग्नि 5 मिसाइल भारत को लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता देती है, वहीं IADWS भारत के आसमान को सुरक्षित बनाने का भरोसा देता है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत ने रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने देश का पहला कॉम्बैट ड्रोन तैयार कर लिया है, जो 30 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन का नाम रखा गया है काल भैरव। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और इनोवेशन का प्रतीक बन गया है। अब तक कॉम्बैट ड्रोन बनाने वाले देशों में अमेरिका, इजराइल, चीन और तुर्की ही शामिल थे, लेकिन अब भारत भी इस खास सूची में जगह बना चुका है। वहीं काल भैरव ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। यह कंपनी साल 2022 में बनी थी और सिर्फ 3 साल के अंदर इसने भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन तैयार कर दिया। खास बात यह है कि इस कंपनी को भारत सरकार की ओर से आधिकारिक लाइसेंस मिला था ताकि वह कॉम्बैट ड्रोन का विकास कर सके। इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब बात करें ड्रोन की क्षमताओं की, तो काल भैरव को मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस मेल कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता
सकता है। वहीं एक बार उड़ान भरने के बाद 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये फीचर इसे निगरानी और कॉम्बैट दोनों भूमिकाओं में बेहद खास बनाता है। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सपोर्ट है, जिसकी मदद से ये 3000 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज को कवर कर सकता है। ड्रोन का पेलोड भी काफी अच्छा है। ये लगभग 91 किलोमीटर तक का हथियार और सेंसर ले जा सकता है। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मिसाइल और गाइडेड रॉकेट से हमला भी कर सकता है। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी इस्तेमाल किया गया। AI की वजह से ये खुद टारगेट को पहचान सकता है, रियल टाइम में डिसीजन ले सकता है और ऑटोनोमस तरीके से मिशन को पूरा कर सकता है। एक और खासियत है इसका स्वार्म वारफेयर फीचर। अगर दुश्मन कई छोटे छोटे ड्रोन के झुंड के साथ हमला करता है तो काल भैरव उन सबको ट्रैक करके न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, यानी ये अकेले ही बड़े पैमाने पर खतरे का सामना कर सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि है इस ड्रोन की कम लागत। कंपनी का कहना है कि काल भैरव की कीमत अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की तुलना में 10 गुना कम है। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की कीमत लगभग $100 मिलियन तक होती है, जबकि काल भैरव को सिर्फ $10 मिलियन के आसपास तैयार किया गया है। यानी समान क्षमताओं वाला ड्रोन अब भारत बहुत ही कम लागत पर बना रहा है। यही वजह है कि यह प्रीडेटर ड्रोन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यही कारण है कि इस ड्रोन के लिए भारत ने पहले ही एक $30 मिलियन की एक्सपोर्ट डील साइन कर ली है। कंपनी ने यह जानकारी साझा की है कि एक दक्षिण एशियाई देश के साथ ये डील पक्की हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उस देश का नाम उजागर नहीं किया गया है, फिर भी ये भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए पहला बड़ा एक्सपोर्ट कदम साबित हो सकता है। अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक मायनों की बात करें तो काल भैरव भारत के लिए कई स्तर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहला, ये भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। अभी तक भारत निगरानी और कॉम्बैट ड्रोन के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब अपनी क्षमता होने से हमें विदेशी सप्लाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, ये हमारी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करता है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, चाहे सीमा पर निगरानी करना हो, आतंकवादियों पर ऑपरेशन करना हो या फिर दुश्मन के बेस पर हमला करना हो। ड्रोन हर जगह कारगर साबित होते हैं। तीसरा, कम लागत होने के कारण ये भारत को एक्सपोर्ट मार्केट में भी मजबूत बनाएगा। कई छोटे और विकासशील देश जिनके पास अमेरिकी या इजरायली ड्रोन खरीदने के लिए बजट नहीं है, वे भारत के ड्रोन खरीद सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी देश में आएगी। सरकार ने भी ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। हाल ही में 2000 करोड़ रुपए का ड्रोन इंसेंटिव प्रोग्राम घोषित किया गया है। इसके बाद से भारत में अलग अलग प्रकार के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसे ड्रोन बना रही है जो GPS के बिना भी उड़ सकते हैं, तो कुछ कंपनियां लॉजिस्टिक और डिलीवरी के लिए ड्रोन तैयार कर रही है। ऐसे माहौल में काल भैरव का बनना दिखाता है कि भारत का डिफेंस सेक्टर अब प्राइवेट कंपनियों की बदौलत भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर यह भी जरूरी है कि DRDO भी अपने कॉम्बैट ड्रोन पर काम कर रहा है, लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट में समय ज्यादा लगता है। ऐसे में प्राइवेट स्टार्टअप्स का इस रेस में आगे आना देश के लिए बेहद अच्छा संकेत है। आने वाले सालों में जब ऐसे और प्रोजेक्ट पूरे होंगे, तब भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी ड्रोन सप्लायर बन सकता है। ये उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। बहरहाल भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।